महाराजी का जीवन न केवल आस्था का केंद्र था, बल्कि उन लाखों भक्तों की मुलाकात का भी अद्वितीय अध्याय था। हर भक्त के पास अपने अनुभव और यादों का एक अनमोल खजाना है, जो उनके दिल में गहराई से बसा हुआ है। यह अनुभव एक मधुर संगीत की तरह हैं, जो एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक ऐसी जादुई लहर पैदा करते हैं जो सदियों से जीवित है। संस्मरणों के इकट्ठा होने का फैसला एक गहरी सोच के बाद लिया गया, ताकि यादों का यह सागर हमें डुबो न दे। इन अनुभवों में केवल व्यक्तिगत कहानियां ही नहीं, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के भावनाएं और समझ भी शामिल हैं। हमने दृढ़ निश्चय किया कि हम इन अनमोल श्रद्धांजलियों को संरक्षित करेंगे, ताकि ये सभी की भलाई और चेतना के लिए एक प्रेरणा बन सकें। भक्तों के संस्मरणों में शामिल व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति की कोई बाधा नहीं रही। हमने न केवल वरिष्ठ अधिकारियों से बात की, बल्कि निचली पंक्तियों में काम करने वाले श्रमिकों से भी उनकी कहानियां सुनी। हिमालय की पहाड़ियों में बसी महिलाओं का जीवन, जो ठंडी शामों में कोयले की अंगीठी के चारों ओर अपनी कहानियां साझा करती हैं, यह सब एक अद्भुत संदर्भ प्रदान करता है। हर कोने में बैठकर हमने मंदिर परिसर, सड़कें और घरेलू स्थानों पर लोगों की संवेदनाएं सुनी। भव्यता और साधारणता के संगम का यह अनुभव सच्चे प्रेम का प्रतीक है। हजारों आवाजें मिलकर एक सुर में गाती थीं। लोगों ने अपनी आपबीती सुनाते वक्त चिलम के धुएं में कहानियों का जीवंत चित्रण किया, मानो वो क्षण अविस्मरणीय क्षणों में परिवर्तित हो गए थे। इन संस्मरणों में जनता की आवाज जब तब अदृश्य नजरों से गुजर रही होती थी। यह यादें किसी पुरानी पुस्तक के पन्नों में दफन नहीं थीं, बल्कि हर कहीं गूंजती थीं। चाहे वह शिक्षकों की समझदारी हो, पुलिस अधिकारियों का साहस, किसानों का श्रम या बच्चों की मासूमियत हो, ये सब मिलकर एक खूबसूरत टैपेस्ट्री बनाते हैं। इस सफर में हम एक समान भावना से जुड़े हुए थे, हमेशा साझा करने की एक अद्भुत दृढ़ता के साथ। ये स्मृतियां केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक अनुभव की मूर्त बन जाती हैं, जो रिश्तों को जोड़ने का काम करती हैं। इस तरह के मुलाकातों से हमें सच्ची खुशी मिलती है, जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। जय गुरुदेव।